तो शुरू करें। मैं आभारी हूं टीवी 18 का, जिसने मुझे आज आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया है। ये कार्यक्रम 3 साल बाद हो रहा है, मैं समझता हूं, और मुझे लगता है कि 3 साल इसीलिए रुका हुआ था कि राइजिंग इंडिया में राइजिंग जम्मू कश्मीर भी जुड़ सके। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफ़र थोड़ी दूर साथ चलो। मित्रों, 5 अगस्त 2019 मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला इस देश में हुआ जिसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहाँ का भी सामान्य आदमी देश के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों की तरह सपने देख रहा है। नई आकांक्षाओं का जन्म वहाँ के युवाओं में भी हुआ है, और अब थाली के पानी में सही चांद देखने का वक्त मैं समझता हूँ कि आ गया है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष इसलिए मैंने कागज रखा है। उन्नीस लाख ही ट्रांजैक्शन रोज हो रहे हैं। ये वो जगह है, 2020 में जब मैं गया था 7 अगस्त को, तो 28 अक्टूबर को मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद के श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ 14.54% और टैक्स रेवेन्यू में जो ग्रोथ हमारी है वो 31% है। ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में यूटी रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज देश में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं बात करूं तो 3 सालों में हम 5वें स्थान पर आ गए हैं, और अभी एक हाई पावर कमेटी हमने कृषि विशेषज्ञों की बनाई थी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के, और उसमें 29 इंटरवेंशंस उन्होंने प्रपोज किए हैं, और पूरी तरह उसे हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान की है, और इस साल के बजट में उसका प्राविधान भी किया है। आने वाले 5 वर्षों में 5013 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफिशिएंसी हमारे पास थी, मीट हम इंपोर्ट करते थे। इन सब चीज़ों में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सकेगा। मोटे तौर पर 13 लाख परिवार, 70% आबादी हमारी कृषि और एलाइड एक्टिविटीज़ पर आश्रित है, जिसमें 2,62,000 मार्जिनल फार्मर है। इनको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, बड़ी शिद्दत से उस कमेटी ने काम किया है। मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज से 1.5-2 साल पहले तक कुल जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का हुआ था। भारत सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर में बनाई, उसमें इतने इंसेंटिव दिए गए हैं जिसके कारण स्वाभाविक रूप से देश भर के इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं और बाहर के भी लोग आ रहे हैं। मोटे तौर पर 70,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मिले हैं। अगर मैं के एमआर ग्रुप ने
श्रीनगर में भूमि पूजन किया, वो 10 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाएगा। श्रीनगर में एक आईटी टावर और एक जम्मू में आईटी टावर बनाएगा। एक डेलीगेशन भी आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर अमृत सरोवर की बात मैं करूं तो पूरे देश में हम दूसरे स्थान पर हैं। बहुत छोटी आबादी है, बावजूद इसके। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो इवेंट है, अंतिम समय तक हम नंबर 1 थे। अब गुजरात नंबर 1 है, हम नंबर 2 हैं। तो जो स्थान किसी और कारण से जाने जाते थे, चाहे वो शोपियां हो, पुलवामा हो, त्राल हो, पुलवामा में 10,000 लोग भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए 13 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक लगातार चल रहे थे। ये बड़ा परिवर्तन हुआ। 30 साल बाद सिनेमा अब शुरू हो गया है। भैया जी गवाह हैं उसे। ये कहना चाहता हूं कि माहौल बदला सा केवल दिख नहीं रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट 1,88,00,000 लोग पिछले साल जम्मू कश्मीर में आए हैं। मेरे पास जो नियमित काम है, उस काम के अलावा एक काम और है। आप में से बहुत साथी पुराने परिचित हैं, तो कोई न कोई फ़ोन कर देता है कि भाई मेरे गेस्ट जा रहे हैं, होटल में जगह नहीं मिल रही है, ज़रा इसको भी देख लीजिए। ई श्रम की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर बेस्ट यूटी अवार्ड हमें मिला है। मैंने बताया आपको कि 100% ई ऑफिस हो गया है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं तो जब मैं गया था 9,229 प्रोजेक्ट पूरी होती थी। पिछले साल हमने 50,726 प्रोजेक्ट पूरी किया। अभी मार्च खत्म होने दीजिए, कॉम्पेडियम हम बनाते हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 70,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम पूरे करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ई टेंडरिंग, ये सारी व्यवस्थाएं वहां कर। हमारा जो है वो 14 विद्यार्थी पर एक टीचर है। वाटर कवरेज नेशनल एवरेज 50.30 है, जम्मू कश्मीर का 57.86 है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज 24.62 है और जम्मू कश्मीर 54.5% है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज हमारा 1208 यूनिट है, जम्मू कश्मीर का 1384 यूनिट है। इसमें जोड़ना आवश्यक है कि 184 यूनिट पिछले 3 साल में बढ़ी है, ये जानना बड़ा जरूरी है। 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हम हो गए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में डोर टू डोर कलेक्शन 100% हो रहा है। जल जीवन मिशन 58% घरों तक हम पानी पहुंचा चुके हैं और सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर ये टैप वाटर। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो देश के अग्रणी राज्यों में हम आज गिने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल पंचायत, ये लॉन्च करने वाले देश के पहले यूटी और राज्य हम हैं। स्टार्टअप की रैंकिंग के इकोसिस्टम में भी कश्मीर अब टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में आ गया है। हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप वहाँ के नौजवान लेके आ रहे हैं। डिजिटल मोड में पेमेंट सबको हम कर रहे हैं। एक लैंड रिकॉर्ड का जिक्र थोड़ा मैं 1-2 मिनट में करूंगा, मैं समय सीमा की मर्यादा का ध्यान रखूंगा। श्रीलाल शुक्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका एक बड़ा मशहूर उपन्यास था राग दरबारी, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक पात्र है जिसका नाम है लंगड़। तो लंगड़ माने जिसका एक पैर खराब था। तो उस बेचारे को लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी, इतना चक्कर लगाया था।
उर्दू 3 भाषाओं में लैंड पासबुक सबको दे दिए गए। तो जो राज था पटवारियों का वो खत्म हो गया। और मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं कि अगर लैंड रिकॉर्ड महाभारत काल में ठीक रहा होता तो मामला 5 ही गांवों का था, महाभारत नहीं हुआ होता। अभी हाल ही में एक बैक टू विलेज कार्यक्रम हम चलाते हैं, हाल ही में खत्म हुआ है, जहां सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन हम करते हैं। वहां 2 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बस 1 मिनट में खत्म कर, कैसे इंटरप्रेन्योर या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो उसके बाद हमने बैंक के साथ, आप सबको मालूम है कि 10 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल के दिया जा सकता है। 1 दिन में कार्यक्रम खत्म होने के 15 दिन के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई। 6 लाख महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पास से बहुत आगे। अगर कोविड मैनेजमेंट की बात करूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुंबई हाई कोर्ट का एक निर्णय, मैं या कहूँ उसका ऑब्जर्वेशन है कि साहब बहुत बेहतर ढंग से हमने मैनेज किया है। देश में सबसे पहले सुदूर पहाड़ी इलाकों में भी वैक्सीनेशन करने में बडगांव के उस गांव का नाम सबसे पहले आया। सर्विसेज हमने 450 ऑनलाइन कर दी और हम रैस पर, रैपिड असेसमेंट सिस्टम पर, जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत सर्विसेज हैं उनका अप्रूवल भी जनता से लेते हैं। एक बात मैं जानता हूं कि इसमें गैप है और इसलिए हमने तय किया है कि जिन 35-40 सर्विसेज से आम आदमी का मतलब है वो ऑटो अपील मोड में हमें करना है और 8 सर्विसेज हमने कर दी हैं। ऑटो अपील का मतलब कि अगर भैया जी के लेवल पर 15 दिन में होना है और नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जोशी जी के पास पहुंच जाएगा, तब भैया जी की नौकरी जा सकती है। तो ये व्यवस्था हम 8 सर्विस में कर चुके हैं और जनता का जिसे मतलब पीडीसी के मेंबर, डीडीसी के मेंबर और चेयरमैन करते हैं। सड़क की बात मैं अगर करूं तो हमारी रफ्तार पहले से काफ़ी बढ़ गई है। ब्लैक टॉपिंग कभी 2500 किलोमीटर होती थी, अब 7000 के ऊपर होती है। पहले 6 किलोमीटर रोज बनती थी, अब 20 किलोमीटर रोज बनती है। एक जम्मू कश्मीर में एक बात का अगर जिक्र न हो तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों में बेहतर समन्वय है और सुरक्षा बलों का पूरी तरह से अपर हैंड है, वर्चस्व। आज किसी भी तंजीम के पास कोई टॉप कमांडर बच नहीं गया है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। वो दिन लद गए जब पत्थर चलाए जाते थे, जब पड़ोसी के इशारे पर बंद कॉल दी जाती थी, स्कूल चलते नहीं थे, कॉलेज चलते नहीं थे। मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये चाहती है कि स्कूल कॉलेज चलें, विश्वविद्यालय चलें और उच्च शिक्षा और शिक्षा को लेकर के हम सब काफ़ी शिद्दत से आगे। अब बाजार बंद नहीं होते, सिनेमा हॉल में पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों से तो बेहतर बनाया ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उपलब्ध हुई हैं। मैं समझता हूं कि ये 3 साल की जो हमारी यात्रा है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंजिल के करीब हम पहुंच गए हैं। हम जानते हैं कि मंजिल पर पहुंचना और लोग चाहते नहीं कि मंजिल पर पहुंचें। मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सहयोग से हम सब जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट हो, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और विकास। और 2047 में जो सपना भारत का है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए जो लक्ष्य रखा है, मैं समझता हूँ 2047 का जम्मू कश्मीर भी
भारत के किसी राज्य से कम कंट्रीब्यूट न करे, ऐसा जम्मू कश्मीर हम सब बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। On the amazing story of Jammu and Kashmir. अब मनोज सिन्हा जी, द ऑनरेबल एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनका मेरा एक कार्मिक कनेक्शन इस तरह से है कि हर 3 से 6 महीने के बीच में हमारा संवाद हो जाता है।